हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम पायल और आज हम पढ़ेंगे बीज के बारे में। व्हाट इज़ द बीज? बीज मीन्स सीड्स। जैसे कि आपको पता है चना, तुअर, मस्टर्ड सीड्स यानी कि जो सरसों के दाने होते हैं। सो बहुत तरीके के क्या दाने होते हैं, उन्हें हम सीड्स बोलते हैं यानी कि बीज भी। सो लेट्स स्टार्ट। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टी बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। तो यहाँ पे क्या है, गोपाल की क्या मौसी आने वाली थी और उनकी फैमिली। तो उनकी मम्मी रहती गोपाल की, वो बोलती है गोपाल याद से 2 कटोरी चने भिगो देना, क्योंकि इनकी मम्मी को कहाँ जाना था, बुआ के घर जाना था। देखो यहाँ पे बुआ का घर। ठीक है, फिर क्या होता है देखते हैं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वहाँ भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया। यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। अब यहाँ पर जो गोपाल था, इसे लगा दो ही कटोरी चने, वो भी 8 लोगों के लिए। तो उसे लगा ये तो कम पड़ जाएंगे। तो गोपाल ने क्या किया, 2 की जगह 4 कर दिया। तो 4 कटोरे किए तो चने सारे बाहर आकर गिरने लगे। तो फिर मम्मी ने इन्हें बुलाया और कहा, क्या गोपाल, इतने क्यों भिगाए चने? तो गोपाल को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ, क्योंकि चना छोटा होता है और पानी में वो भीग कर फूल जाता है, इसलिए वो 2 कटोरी भी 8 लोगों के लिए बहुत होता था। तो यहाँ पर अब ज़्यादा भिगा दिए गोपाल ने, तो अब उसको क्या करते, फेंकते थोड़ी, बर्बाद थोड़ी करते। तो उनकी मम्मी ने कहा कि बुआ को अंकुरित चने के लिए डॉक्टर ने चने खाने कहा है, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अब मैं इसे बुआ के लिए भेज दूंगी अंकुरित करके। अंकुरित यानी स्टूडेंट्स, जो भी सीड्स होते हैं उससे कोम आई हुई होती है। जैसे कि जो मोठ होता है, चना होता है, तो उससे क्या होता है, ऐसी थोड़ी सी हरी कलर की एक रेश निकल जाती है ना। अगर हम उसे मिट्टी में डालेंगे तो पौधा लग जाता है, उसी को अंकुरित सीड्स कहा जाता है, अंकुरित बीज। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? आपके घर में बेटा कोई चीज़ें भिगाई जाती है खाना बनाने से पहले? हाँ, जैसे अगर हम चने की सब्जी बनाएं तो हम पहले ही भिगो के रखते हैं। अगर हमें साबूदाना बनाना हो तो हम उसे पहले ही भिगो के रखते हैं। अगर हमें पकोड़े खाने हो तो हम दाल भी पहले भिगो के रखते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भिगो के रखते हैं। और मैं आपको एक टिप बताती हूँ, अगर हम चावल या दाल को 10 मिनट पानी में भिगो कर रख दे तो क्या होता है, जो हमारा खाना होता है
वो जल्दी ही पकता है। अगर आप चने की दाल को आधा घंटा 10 मिनट रख कर पानी में उसके बाद आप लगाते हो कुकर में, तो जो दाल आपकी 10 मिनट में होने वाली है, गलने वाली है, वो 2-3 मिनट कम ही लेंगी, शायद आधा ही टाइम ले। ये करके देखना। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती है, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना कितना समय लगता है। तो हमें क्या करते हैं, पहले तो हम एक दिन भिगाते हैं चने, हम चना खाते हैं, मोठ खाते हैं, बटाने खाते हैं, ये अंकुरित करके खाते हैं। तो इसे कितना टाइम लगता है, तो हम इसे तो पहले एक दिन भिगाते हैं और कपड़ों में रखते हैं, तो इसमें हमें दो दिन का टाइम लग जाता है, 2 या 3 दिन का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ किया गया है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, क्यों? तो डॉक्टर तो नहीं, लेकिन जो डाइट करते हैं, जो वज़न बढ़ाते हैं या वज़न घटाते हैं, ऐसे भी लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं अंकुरित खाना खाने के लिए। तो आपके घर में किसी को कहा गया है ऐसा, तो ये आप पता करिए स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट, करके देखो, ये आपको कर देखना है, डू दिस, ओके। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल करके देखना है आपको। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-4 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। तो आपको क्या करना है, पहले तो चने के कुछ दाने लेना है और आपको 3 कटोरी लेनी है। 3 कटोरी में क्या करना, पहली कटोरी में चने के 4 और 5 दाने डालने हैं और कटोरी को पानी से पूरा भर देना है। फिर आपको करना है, दूसरी कटोरी लेनी है। दूसरी कटोरी में ये करके देखना है आपको, कपड़े में लपेट कर रख दो चने को, ओके। तो दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। फिर आपको 4-5 चने के दाने लेना है, पर भीगे हुए, उसको आपको कपड़े में या फिर कपास में, रुई यानी कि कपास, उसमें आपको लपेट कर रख देना है। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो और तीसरी कटोरी में आपको सिर्फ और सिर्फ चने ही रखने हैं, यानी कि ऐसे ही, आपको ना पानी डालना है ना कुछ, बस चने डालकर रख देना है। तीनों कटोरियों को ढक दो। अब तीनों कटोरियों को आपको प्लेट से ढक देना है। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव हुआ। तीनों कटोरी में क्या बदलाव हुआ ये आपको देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये बॉक्स में आपको लिखना है, ऐसा बॉक्स बनाना है और यही बॉक्स में लिखना है कटोरी 1, कटोरी 2 और कटोरी 3। क्या बीज को हवा मिल रही है? नहीं, हाँ, हाँ, ओके। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? अगर आपने कटोरी 1 में पानी डाला है तो हाँ लिखना है, दूसरी में नहीं डाले हमने तो नहीं लिखना है, और नहीं। बीजों में क्या बदलाव आया, आपको बदलाव लिखना है। क्या बीजों में अंकुरन हुआ? तो जो रुई वाला होगा और पानी वाला होगा उसमें अंकुरित होंगे, तो यहाँ पे हाँ हाँ आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल आपको कर देखना है। बताओ और लिखो। बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरन हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरी,
के बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्या बांधे? जो गोपाल की मम्मी ने उनको चने को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े ही क्यों बांधे, है ना। जैसे हमने रुई या गीले कपड़े से गुमोट के रखना था एक चने का, तो उसमें क्या हुआ ये सब आपको बताना है। और गीले ही कपड़े क्यों रखे? साबुत मसूर को दरने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? अब क्या होता है, जो दाल होती है, अब दाल अंकुरित क्यों नहीं होती स्टूडेंट? क्योंकि दाल क्या होता है, दाल दो हिस्सों में बट जाता है, और दो हिस्सों बटने के बाद जैसे कि चना हो गया, अगर आप चने को भिगाओगे तो वो अंकुरित होगा, लेकिन चने की दाल होगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अब दो भागों में बट चुके हैं। क्योंकि जो बीज होता है, बीज दो भाग होता है और दो भागों के बीच से अंकुर निकलता है, लेकिन अब ये दो भाग अलग अलग हो गए हैं, तो अब इससे बीज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक बात बताई गई है, ये क्या है, साबुत मसूर की दाल से ये दाल बनी हुई है, लेकिन साबुत मसूर तो अंकुर ला लेगा, लेकिन ये दाल अब मैं नहीं ला पाऊंगी अंकुर। तो ऐसा क्यों, आपको बताना है। चित्र बनाओ, अपने अंकुरित बीजे को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। फिर आपको एक एक्टिविटी दी है, आपने जो अंकुरित अपने कटोरी में किया हुआ था उसमें आपने क्या क्या बदलाव देखे, तो आपको उस तरीके की ड्राइंग बनानी है। किसका पौधा कितना बड़ा, अब किसका पौधा कितना बड़ा हुआ ये भी आपको देखना है। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। आपको क्या करना है, एक गमला या फिर कोई भी आप प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हो, या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो ये जो हमारी यूज़ एंड थ्रो वाली पानी की बोतल आती है उसको आप काट कर वो भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें क्या करना है, इसके नीचे छोटा सा छेद कर कर मिट्टी भरो। अब आपको क्या करना है, उसमें छेद करना है। तो आप इससे छेद कैसे कर सकते हो, अगर आप बॉटल लेते हो तो आप एक अगरबत्ती जला लो और उससे छेद कर लो, पर ध्यान से। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। अब आपको कोई भी 4-5 बीज लेना है, जैसे कि आप एक चने का ले लो, एक सरसों का ले लो, सरसों भी हर किसी के घर में होती है, मोठ हो गया, राजमा हो गया, मेथी का दाना हो गया, तिल हो गया, धनिया हो गया। तो इसके बीज आप मम्मी को मांगो, मम्मी को मांगने के बाद एक पौधे में साथ में सारे बीजों को लगा दो, ऐसे छेद कर कर उसमें डाल दो और मिट्टी ऊपर से बंद कर दो। फिर कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोए, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। हर बच्चे ने हर अलग अलग तरह के क्या किए, दाने को बोए। फिर यहाँ पे आपको लिखना है बीज का नाम, जैसे कि आपने मेथी भिगोई तो यहाँ पे आपको मेथी लिखना है। फिर किस दिन बोया, आपको उस तारीख लिखना है। एग्जाम्पल, हमने 29 को बोया एंड 2022, तो आपको तारीख लिख देनी है। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन अपनी तालिका भरो। फिर आपको यहाँ पे किस दिन आपका पौधा कैसा दिखा, यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है, जैसे कि 2-9, फिर 3-9, पौधे की लंबाई, फिर आपको स्केल से उसको देखना है वो कितना सेंटीमीटर, कितना बड़ा हुआ, कितने पत्ते आए और कोई बदलाव,
आपको अपनी मर्जी से लिखना है, जैसे कि पत्ते पीले दिखे, हरे दिखे, है ना, आपका पत्ता, आपका जो पौधा था वो खिला खिला दिखा या नहीं, ये सब आपको इस बॉक्स में लिखना है। आई होप सो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका आधा पार्ट मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्न। हमने ये 3 पेजेस पढ़े, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।